हिंदी सिनेमा के बेहतरीन एक्टर्स में से एक थे भारत भूषण। 50 के दशक में लड़कियां भारत भूषण के गुड लुक्स और चार्मिंग पर्सनैलिटी की दीवानी थी। उस दौर में जब राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार का दौर था, उस समय भारत भूषण ने अपने लुक्स और बेहतरीन अदाकारी से एक अलग पहचान बनाई। भारत ने बेजू बावरा, आनंद मठ, मिर्जा गालिब जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। इस दौर में किस्मत भारत के साथ थी, लेकिन यह सिलसिला ज़्यादा नहीं चला। भारत के दिन बदल गए और ऐसे बदले कि वे अर्श से फर्श पर आ गए। भारत भूषण का जन्म 14 जून 1920 को मेरठ में हुआ। उनके पिता राय बहादुर मोतीलाल वकील थे। राय बहादुर अपने बेटे भारत को भी वकील ही बनाना चाहते थे, लेकिन भारत की दिलचस्पी फिल्मों में एक्टिंग करने की थी। लिहाजा भारत अलीगढ़ से ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई चले आए। मुंबई में आते ही उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। ऐसे में वो फिल्मों में रोल पाने के लिए भटकने लगे। तभी उन्हें रामेश्वर शर्मा ने अपनी फिल्म भक्त कबीर में काशी नरेश का रोल और 60 रुपये महीने की नौकरी दी। 1942 में रिलीज हुई भक्त कबीर उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म के बाद उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बेजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्में की। बेजू बावरा भारत भूषण की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गए। 50-60 के दशक में भारत की किस्मत चमक गई थी। उनकी कमाई भी अच्छी खासी होने लगी थी, जिसके चलते उन्होंने मुंबई में बंगले और लग्जरी गाड़ियां खरीद ली थी। ऐसे में बड़े भाई रमेश ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी और भारत ने उनका कहना माना और कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से 2 ही फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपरहिट हुई। भारत का फिल्मी दुनिया में अब तक बेहतरीन नाम बन चुका था। उनका गीत ओ दुनिया के रखवाले उनकी बेहतरीन अदाकारी का नमूना है। भारत भूषण के चेहरे पर मासूमियत दिखती थी और अपनी फिल्मों में वो अधिकतर संस्कारी रोल में नजर आते थे। ऐसे में उनके फैंस के मन में भी उनकी संस्कारी छवि बनी हुई थी। लेकिन एक दफ़ा उनके एक फैन ने बार में उन्हें शराब पीते देख लिया। उसे इतना गुस्सा आया कि उसने भारत को जाकर चांटा जड़ दिया और कहा, मैं तो आपको सीधा साधा इंसान मानता था और आप तो शराब पी रहे हैं। भारत भूषण ने अपने भाई के साथ फिल्म दूज का चांद बनाई। ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप रही, जिससे भारत भूषण को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। भारत भूषण अपने ज़माने के सबसे अमीर एक्टर्स में से एक थे, लेकिन उनकी फिल्म बरसात की रात के ठीक 9 साल बाद भारत 49 साल की उम्र में लीड एक्टर्स के पिता के रोल निभाने लगे थे। हद तो तब हो गई जब 1969 में आई फिल्म प्यार का मौसम में भारत ने शशि कपूर के पिता का रोल प्ले किया। भारत नए जमाने के राजेश खन्ना, शशि कपूर, धर्मेंद्र जैसे स्टार्स के सामने टिक नहीं पाए और उनकी प्रोडक्शन कंपनी को लगातार फ्लॉप होती फिल्मों ने उनके फिल्मी करियर को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और भूषण कंगाली की कगार पर आ गए। भारत 1970 तक अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच चुके थे और किराए के मकान में रहने लगे थे। जहां एक तरफ भारत के पास बहुत से बंगले और लग्जरी गाड़ियां थी, वहीं दूसरी ओर वो अब बसों में धक्के खाने लगे थे। अपने एक ब्लॉग में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि एक दिन मैंने भारत भूषण को बस में आम लोगों के बीच धक्के खाते हुए और चढ़ते हुए देखा था। 50 के दशक में जो भारत सुपरस्टार हुआ करते थे, ऐसे में वहाँ उन्हें कोई पहचान नहीं रहा था। 1990 के दशक में उन्होंने फिल्म हम शकल और प्यार का देवता में जूनियर आर्टिस्ट का रोल प्ले किया था, लेकिन यहाँ भी उनकी किस्मत खराब रही और फिर उन्हें जूनियर आर्टिस्ट के रोल मिलना भी बंद हो गए। कहा जाता है एक दौर में जिस स्टूडियो में हर आदमी भारत भूषण को सलाम करता था, वहीं उन्होंने बहुत समय तक गार्ड की नौकरी की। ऐसे में तंगहाली ऐसी थी कि भारत को एक वक्त खाने के लिए भी परेशान होना पड़ता था। भारत की कारें, बंगला और सब कुछ बिक गया, पर किताबें पढ़ने के शौकीन भारत को अब भी सुकून था कि उनकी किताबें उनके साथ है। लेकिन एक रोज़ तंगहाली ने यह साथ भी उनसे छीन लिया। भारत को पेट की भूख मिटाने के लिए अपनी किताबें भी रद्दी के भाव बेचनी पड़ी। किताबों को इस तरह से बेचना उनके लिए सबसे बड़ा दुख था। भारत की किस्मत उनसे इस तरह रूठी थी कि वापस उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी। आखिरी वक्त में भारत भूषण बहुत बीमार हो गए थे, लेकिन ऐसे में न कोई उनका इलाज करवाने वाला था और न ही कोई अर्थी उठाने वाला। कहते हैं हर दर्द का अंत निश्चित है, सो इस दर्द का भी अंत हुआ। भारत की 71 साल की उम्र में 27 जनवरी 1992 को मौत हो गई। इस दुनिया से जाते जाते भारत ने एक ही बात कही, मौत तो सबको आती है पर जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आया।